झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर सभी राजनीतिक दल तथा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने धनवार प्रखंड क्षेत्र के महेश मरवा, बल्हारा तथा उत्तरी डोरंडा पंचायत सहित दर्जनों गांव का भ्रमण कर जनता से अपने पक्ष में वोट करने का अपील किया। इस दौरान भाकपा माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं के जुबानी। बहुत बहुत बधाई हो। आज आप देख रहे हैं कि हम अभी जनसंपर्क अभियान में आपके कोदवतिया में थे और आपके लोग पहुँचे। जिस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है और जब हम 24 तारीख को नामांकन कराए थे अनुमंडल में, उसी दिन जनता ने तय कर दिया है कि इस बार धनवार विधानसभा का बदलाव तय है और अगला विधायक राजकुमार यादव होगा भाकपा माले। सबसे पहले है कि हम दोनों मुद्दों पर जा रहे हैं। मैंने 5 साल 2014 से 19 तक जो काम किए उसके आधार पर जा रहे हैं, क्योंकि यही धनवार विधानसभा है जब हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। 3 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इस क्षेत्र के बिजली की स्थिति नहीं सुधार पाई। रविंद्र राय 2 बार मंत्री रहे, बिजली में कोई सुधार नहीं कर पाए। और ये लगभग आज़ादी के बाद धनवार ब्लॉक ऐसा था, धनवार विधानसभा ऐसा था कि 2 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं रहती थी और जब तार और पोल गिरता था तो महीनों महीनों बिजली नहीं रहती थी, जिसके लिए धनवार की जनता को लाठी गोली भी खाना पड़ा। आज भी धनवार बाजार के लोगों पर बिजली का मुकदमा चल रहा है। उस लड़ाई को मैंने ही नेतृत्व किया था। आज हम कहना चाहते हैं कि जब 2014 में मैं MLA बना तो मैंने वादा किया था धनवार की जनता को कि 1 साल के अंदर में 12 से 18 घंटा बिजली दिलाएंगे और कोडरमा से नहीं गिरिडीह से दिलाएंगे, और ये वादा पूरा किए और आज धनवार की जनता को 18 से 20 घंटा बिजली मिल रही है। इसी बिजली को सुधार करने के लिए मैंने पावर ग्रिड लाया, जो गद्दर में बन के 139 करोड़ का तैयार है। लेकिन बाबूलाल मरांडी हो चाहे सांसद महोदया हो, 5 साल में इन्होंने 18 किलोमीटर फॉरेस्ट का NOC तक नहीं दिला पाया, जिसके चलते वो चालू नहीं पाया। लेकिन राजकुमार यादव बोल रहा है कि इस बार फिर चुनाव जीतेंगे, 3 महीना के अंदर में पावर ग्रिड चालू होगा और पूरे धनवार विधानसभा को 24 के 24 घंटा बिजली मिलेगी। बाबूलाल जी की बात पर हंसी लगती है। हंसना इसलिए पड़ता है कि उसी गिरह प्रखंड तीसरी में लक्ष्मी पठान गाँव है, जहाँ सुरजी मरांडी एक गर्भवती महिला रोड के अभाव में बीच रास्ते में ही दम तोड़ दी, जच्चा बच्चा, और दूसरी दुनिया की बात करता है। वही बाबूलाल मरांडी है जो अपना गांव को चकाचक आने के लिए PWD रोड में चलते हैं, और वही बेलवाना से लेकर के कोदे बाग से लेकर के मनसाडी तक का रोड इतना खराब है जो चलने लायक नहीं। वही तीसरी दुनिया है कि आपके यही झान से लेकर के आपके जो है सो खरखरी तक आज जो है सो रोड नहीं है। वही तीसरी है जो बहरवा बाग में जो आज जो है सो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। आज वहाँ के लोग वोट बहिष्कार कर रहे हैं और कहते हैं दूसरी दुनिया में, जहाँ एक डिग्री कॉलेज ही नहीं दिला पाए, जो यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज धनवार विधानसभा में दिला पाए, न एक तो आपके जो है सो उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था कर पाए। आज जो है सो आपके तीसरी ब्लॉक में एक डॉक्टर नहीं है, गाँव में एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ अनुमंडल बन गया, धनवार में इतना बड़ा हॉस्पिटल अनुमंडल हॉस्पिटल बन गया, एक डॉक्टर नहीं है, पद का सृजन नहीं हुआ, करोड़ों का हॉस्पिटल बना दिया ठेकेदारों के लिए। आज कहते हैं हम दूसरी दुनिया बना देंगे, उनसे दूसरी दुनिया नहीं बनेगा, न पहली दुनिया बनेगा। यदि दूसरी दुनिया बनाएगा तो राजकुमार यादव है, वो भाकपा माले है। सबसे पहले कि यहाँ धनवार में गठबंधन था, 2024 के लोकसभा अपवाद को छोड़ दिया जाए। नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए 2024 में कोडरमा लोकसभा में एक सीट हमको दिया गया। लेकिन गठबंधन का क्या हालात रहा, हम जब अकेले लड़ते तो 1 लाख या कभी 46,000 से हारते थे। इस बार गठबंधन में जब हमारा विनोद जी को मिला तो गठबंधन वाले ने तो इतना हालात ख़राब कर दिया कि हम 3.25 लाख से हारे। इसलिए निजामुद्दीन जी की बात क्या करते हैं, निजामुद्दीन जी तो शुरू से ही आप 2000 से लेकर के 2019 तक निजामुद्दीन जी तो JMM के कैंडिडेट के बतौर रहे हैं। एक बार 2014 में उनका नॉमिनेशन रद्द हुआ
तो निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में जेएमएम के समर्थन से 2014 में भी उम्मीदवार थे। उसके बाद भी हम बाबूलाल को हम 11,000 वोट से हराए। इसलिए हमको इस गठबंधन और ये सब पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा गठबंधन यहाँ के किसानों से, यहाँ के मजदूरों से, यहाँ के छात्रों से, इन नौजवानों के और यहाँ के धनवार की जनता के साथ मेरा गठबंधन है। और इस बार राजकुमार यादव और माले चुनाव नहीं लड़ रहा है, इस बार हमारा नौजवान चुनाव लड़ रहा है, यहाँ के किसान चुनाव लड़ रहा है। क्योंकि राजकुमार यादव ने हमेशा जनता के लिए 365 दिन 24 घंटा हमेशा धनवार की जनता के लिए तत्पर रहे। चाहे वो अंशु बनवाल, चंदन बनवाल की हत्या कर दिया जाता है, और जब वो अंशु बनवाल, चंदन बनवाल को 29 दिन के बाद कोई लाश खोज के लाने का काम किया तो राजकुमार यादव किया। जब ऋषि कुमार 6 बरस के बच्चा को मार के माने छिपा दिया जाता, उस लाश को खोजा तो राजकुमार यादव ने खोजा। आपके सोनू रविदास को गाँव में मार करके नदी में गाड़ दिया जाता है, पुलिस पर दबाव दे करके वो भी आदमी को लाश खोजने का काम किया तो राजकुमार यादव ने। अभी डोरंडा दासेडी में प्रेम कुमार यादव जो 14 साल का बच्चा है, 3 महीना गायब होने हुआ। क्या भाजपा के लोगों ने उस परिवार से कोई सुधी लिया? आज तो वो बच्चा खोज के नहीं निकला। फिर चुनाव के बाद में भी वो प्रेम कुमार को खोज के निकालेगा तो वो राजकुमार यादव भी निकालेगा। तो इसलिए ये बात आप देखेंगे, आज धनवार ब्लॉक में 3 महीना का बैकलॉग चल रहा है और पूरा राशि, पूरा अनाज यहाँ के गरीबों को लूटा जा रहा है। अभी एक गरीब आदमी बोल रहा था ना कि हम अनाज मांगने गए, हमको डीलर ने 2 थप्पड़ मार दिया। ये है बाबूलाल के जितने से। क्या डीलरों का मनोबल ऊंचा है, आज पदाधिकारियों का मनोबल ऊंचा है, आज पुलिस का मनोबल ऊंचा है। यदि एक बालू की गाड़ी लाता है, उसे पकड़ के 10,000 वसूला जा रहा है, दाखिल खारिज में पैसा लिया जा रहा है, रसीद काटने में पैसा लिया जा रहा है, ऑनलाइन करने में पैसा लिया जा रहा है, बिना मरने के बाद मृत्यु के लिए भी पैसा लिया जा रहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र दिया। तो ये राज्य को खत्म करना चाहता है धनवार की जनता। और इसीलिए हमारे देखिए अभी सैकड़ों नौजवान लाल झंडा लेकर घूम रहा है, हम कोई पैसा नहीं दिए, फिर भी काफिला अपना, हम 2 गाड़ी अपने घर से चले और हम अभी देख रहे हैं 10 गाड़ी का काफिला है, 100 गाड़ी का मोटरसाइकिल चल रहा है। हम तो अभी बच्चा लोग खा भी नहीं रहा था, हमने बोला खाना खाओ। तो ये प्यार, ये स्नेह जो हमको मिल रहा है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और इस बार बाबूलाल मरांडी बुरी तरह से हारेंगे, मेरा कोई टक्कर किसी से नहीं है। एक तरफा जीत होने जा रहा है। इस बार धनवार की जनता एक तरफा जीत के लिए 20 तारीख का इंतजार कर रही है और 23 तारीख को आप देखेंगे कि झारखंड में धनवार का जो सबसे बड़ा हॉट सीट है, पूरी देश में और पूरी दुनिया में BBC लंदन में चर्चा होगा कि राजकुमार यादव ने, भाकपा माले ने बिना गठबंधन को धूल चटा दिया और एक ऐसे नेता को हराया जो अपने आप को झारखंड का आने वाला सीएम और प्रदेश अध्यक्ष कहता था। जनता ने उसको खारिज कर दिया। कोई समाज सेवी नहीं, पहले वो ठेकेदार है। इसलिए समाज सेवी का मतलब होता है जनता के लिए समर्पण होना। रुपया बांटता है, अडानी भी रुपया बांटता है, अंबानी भी रुपया बांटता है, टाटा भी। और रुपया बांटने से कोई समाज सेवी हो जाए तो धरती पर सब समाज सेवी और सब नेता बन जाएगा। तब तो इस देश का प्रधानमंत्री रुपया से यदि तय होता तो इस देश का प्रधानमंत्री तो जो है सो मुकेश अंबानी को होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो बने अरबों, कितना अरब का खरबपति है। अडानी के पास कितना लाख करोड़ रुपया है। इसलिए रुपयों से राजनीति का समीकरण नहीं बनता है। राजनीति जनता के सेवा के लिए है, राजनीति मुद्दों के लिए है, राजनीतिक सुख दुख के लिए है, इसके लिए राजनीति है। अब वोट के लिए दारू मुर्गा खिला करके सबको गाड़ी दे देने से यदि नेता बन जाता तब तो हम समझते हैं 5 साल लोग कमाएगा और कोई भी MLA बन चल जाएगा। इसलिए भैया पैसा से कुछ नहीं हो रहा है। जनता बहुत समझदार हो गई और चालाक हो गई है, एक एक चीज पर नजर रख रही है। वो रुपया कहाँ से आ रहा है, वो रुपया कहाँ जा रहा है। इसलिए देखेंगे, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि एक आदमिया बीजेपी को पैसा बांट रहा था, एक आदमिया JVM के भी ये नरेंद्र के पैसा बांट रहे थे और 2 झंडा रख लेता, इधर जाता था उधर पैसा लेता था, उधर आता था इधर पैसा लेता था। इसलिए ये राजनीति नहीं है, राजनीतिक सीधा लड़ाई भाकपा माले का बाबूलाल के साथ है और बाबूलाल हारे।